अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहिउद्दीन आज़ाद और आप देख रहे हैं एनआईएन। आज मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गोल्डन इंग्लिश के मुसन्निफ यानी ऑथर के पास में हूँ और आज जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी कम उम्री में मुसन्निफ बनने का जज्बा कब और क्यों पड़ा, और वो भी एक मदारिस से फारिग होने के बाद इंग्लिश में ग्रामर की किताब लिखने का जज्बा कब पैदा हुआ। सबसे पहले तो एनआईएन में आपका इस्तेमाल है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सबका। आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, मुझे खुशी हुई, आप लोगों ने मुझे हौसला दिया। अल्लाह आप सबको बेहतरीन बदला दे इन सारी चीज़ों का। और मुझे बचपन से ही अंग्रेज़ी और अरबी ज़ुबान का शौक़ रहा है और मेरे वालिद साहब भी मुझसे कहा करते थे कि आप इन दोनों ज़ुबानों पर मेहनत करें। हालाँकि अगर मैं अपने माज़ी के बारे में बोलूँ तो माज़ी में मैं जो है फ़ेल हो जाया करता था अंग्रेज़ी में। एक बार मैं घर में था तो मुझे रिज़ल्ट मिला तिफ़ला का, दर्जे तिफ़ला अलिफ़ का। तो उसमें मेरा ज़ीरो था, तो मुझे बहुत हँसी आई कि मेरा ज़ीरो है। तो अगर मैं बात करूँ कि कब से मैंने शुरू की इन ज़ुबानों पर काम करना, तो जब मैं सफ़ा शरीयत कॉलेज में था तो वहाँ हिफ़्ज़ कर रहा था डुमरियागंज में। तो वहाँ पर एक अच्छा सिस्टम ये बनाया गया था कि हिफ़्ज़ के साथ आपको सानिया की तालीम भी हासिल करनी है, यानी हिफ़्ज़ भी करना है और किताबें भी पढ़नी है। तो वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया। सफ़ा में हिफ़्ज़ कर रहा था और वहीं पर मैंने अंग्रेज़ी ज़ुबान की तालीम शुरू की, वहीं से आगाज़ हुआ। फिर उसके बाद मैं जामिया इस्लामिया सनाबिल आया और फिर यहाँ मैंने कोशिश की, मेहनत की बचपन से ही, यानी कि ऊला मुतवस्सिता में मेरा एडमिशन हुआ था और उसी वक़्त से ही मैंने मेहनत करनी शुरू की, अल्फ़ाज़ माने याद करने शुरू किए। और फिर आगे चल कर के जब मुझे थोड़ी बहुत जानकारी हो गई तो फिर मैंने जो है बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, जो मुझसे छोटे थे, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैंने उनके माइंड को समझा कि क्या कमी है इनके अंदर, तो उसी के हिसाब से मैं उनको पढ़ाता था। तो इसी तरह से पढ़ाता गया और पढ़ाने से मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर मैं कहूँ कि पढ़ाने से मुझे ज़्यादा इल्म आया है बिलमुक़ाबिल पढ़ने के, तो बेजाना होगा। ये बात कहना गलत है कि मदरसे वाले को कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं है। जो इंसान इल्म हासिल करता है कहीं से भी ले लेता है। तो मदरसे वाले भी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, ख़ासकर अगर मैं सनाबिल की बात करूँ तो वहाँ का सिलेबस इतना अच्छा है कि हम सब कुछ जान जाते हैं माशाअल्लाह। यहाँ तक कि जनरल नॉलेज भी हमें उसका इल्म होता है। तो ये कहना गलत होगा। मदरसे वाले अलग-अलग एतबार से हर फ़ील्ड में माहिर होते हैं। कोई किसी फ़ील्ड में माहिर होता है, कोई किसी फ़ील्ड में माहिर होता है। इंग्लिश ये जो आपकी किताब है किस क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए? ये मुकम्मल एक कोर्स है और जिस किताब का इजरा अभी हुआ है ये पहला हिस्सा है। और चूँकि मैंने आपको बताया कि मैं बच्चों के माइंड को समझता हूँ, क्योंकि मैंने मदरसे में पढ़ाना शुरू किया था तो उसी वक़्त से मुझे अंदाज़ा है कि इनको किस तरह से पढ़ाया जाए। तो मैं पढ़ाता हूँ, यानी कि मुझे ग़ालिबन याद है कि ऊला सानविया से ही मैंने पढ़ाना शुरू किया था अपने साथियों को। तो उस वक़्त से मैंने कैच करना शुरू किया कि कहाँ कमी है, कहाँ कमी है। फिर उसके बाद मैंने एक मुकम्मल कोर्स तैयार किया। चूँकि अगर बात करें कि जब मदरसे वाले बाहर निकलते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर अगर हम यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं तो अंग्रेज़ी की वजह से लोग उनको बुरा-भला भी कहते हैं, कहाँ से पढ़ के आया। तो उनके माइंड को मैंने समझा, तो मैंने एक मुकम्मल कोर्स तैयार किया है। जिस किताब का अभी इजरा हो ये पहला हिस्सा है। तो इसको वही शुरू करें जिसको अंग्रेज़ी बिल्कुल भी नहीं आती है। बिल्कुल मैंने ज़ीरो से शुरू किया है। कितने पार्ट में लिखने का प्लान है? इंशाल्लाह ये कुल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल किताब है। 3 पहले आ गई। पहली आ गई, इंशाल्लाह दूसरी पे काम चल रहा है। फिर इसके बाद इंशाल्लाह इस दूसरी का इजरा होगा, फिर तीसरे पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। तो आप जैसे ये है कि आप आपकी पढ़ाई जो है अरबी उससे हुई है, अरबी डिपार्टमेंट शोबे और अरबी से, और आपकी रग़बत इंग्लिश की तरफ है, तो आपने इंग्लिश में क्यों नहीं बीए वगैरह किया होने से? मेरी रग़बत, अगर बात करूँ रग़बत की, तो मेरी रग़बत जो है अरबी की तरफ ज़्यादा है, इसलिए मैंने अरबी में ही एडमिशन लिया। और